राजौरी के लाम सेक्टर में पाकिस्तान ने की नाजंग मुआहदे की फिर खिलाफ वर्जी। गोलीबारी के बाद सरहद पर फिर बढ़ी कशीदगी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान तारीखी दौरे पर पहुंचे भारत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किया वालहाना इस्तकबाल। राष्ट्रपति भवन में इस्तकबालिया तकरीब का भी हुआ एहतमाम। जम्मू से नगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हरकत फिर हुई मुतासिर। रामबन के डिगडोल में पसियां गिराने से 2 घंटे तक रुकी गाड़ियों की आमदोरफ्त। इमरान खान दहशतगर्दी पर संजीदा है तो अजहर, मसूद और जैश ए मोहम्मद पर करें कार्रवाई। पाकिस्तान आज भी दहशतगर्दी का मरकज। तर्जुमान वजारत खारजा का बयान। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफ रशीद और आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। खबरों की शुरुआत सबसे पहले बात जिला राजौरी की, जहां लाइन ऑफ कंट्रोल के नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तानी फौज की जानिब से एक मरतबा फिर नाजंग मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है। आज सुबह पाकिस्तान की जानिब से नौशहरा के कलाल सेक्टर में गोलीबारी शुरू की गई, जिसके बाद सरहद पर कशीदगी और दहशत का माहौल पैदा हो गया। पाक गोलीबारी का भारतीय अफवाज भी माकूल जवाब दे रही है। पाकिस्तानी फौजियों की तरफ से हल्के व खुदकार हथियारों के साथ फायरिंग के अलावा मोर्टार भी दागे गए। तो कुछ दिन की खामोशी के बाद सरहद एक बार फिर गोलीबारी से, गोलियों की आवाज से लरज उठी है। सरहदी इलाके खासतौर से नौशहरा में राजौरी का लाम सेक्टर गोलियों की आवाज से दहल उठा है और कई रिहायशी इलाकों को आज पाकिस्तान की जानिब से निशाना बनाया गया। न सिर्फ छोटे हथियारों के साथ साथ बल्कि जो बड़े हथियार यानी मोर्टार, उनका भी पाकिस्तानी फौज की तरफ से इस्तेमाल किया गया। और आज सुबह करीब 10:30 बजे के पाकिस्तान की जानिब से गोलीबारी का सिलसिला दोबारा शुरू किया गया। कल भी पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी शुरू की गई थी। जमशेद हमारे नुमाइंदे राजौरी से जुड़ चुके हैं। जमशेद, क्या ताजा सूरत हाल है? किन किन इलाकों में पाकिस्तान की जानिब से आज दोबारा फायरिंग शुरू की गई है? जी, आज सुबह फिर पाकिस्तान की जानिब से नाजंग मुआहदे की खिलाफ वर्जी का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें कलाल इलाके में पाकिस्तान की जानिब से बिलाश्तार गोलाबारी का सिलसिला शुरू हुआ। कल भी हमने देखा कि कल देर शाम को भी पाकिस्तान ने इस इलाके के साथ साथ डीन और दीगर इलाकों में भी गोलाबारी का सिलसिला शुरू किया था। तो इसमें किसी जानी या माली नुकसान की खबर तो नहीं है, मगर पुलवामा हमले के बाद लगातार ही पाकिस्तान की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी का सिलसिला शुरू है, जिसमें हम देख रहे हैं कि आए दिन इजाफा ही होता जा रहा है। क्योंकि नौशहरा का कलाल इलाका ऐसा है जहां पिछले कई बरसों से लगातार ही पाकिस्तान की जानिब से गोलाबारी का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। और इस वक्त दोनों अफवाज के दरमियान आज सुबह एक बार फिर गोलाबारी का तबादला हुआ, जिसमें किसी जानी व माली नुकसान की खबर तो नहीं है, मगर इस लगातार हो रही गोलाबारी से रिहायशी इलाकों में लोगों में काफी डर व खौफ देखने को मिल रहा है। क्योंकि लोगों का ये कहना है कि पहले जिस तरह पाकिस्तान की जानिब से या दोनों अफवाज के दरमियान होने वाली गोलाबारी का सिलसिला कभी महीने या 2 महीने में एक बार देखा जा रहा था, मगर पिछले 2 या 3 वर्षों से दोनों अफवाज के दरमियान ये गोलाबारी का सिलसिला हर रोज ही तकरीबन शुरू रहता है, जिसमें लोगों में डर व खौफ देखने को मिल रहा है। जी आसिफ जी। जमशेद मलिक, कल भी एक माइन ब्लास्ट धमाके की खबरें आई थी तारकुंडी इलाके से, और साथ ही साथ कल शाम जिस तरीके से पाकिस्तान ने नंब और शेरमकरी इलाकों से भी खबरें आई थी कि वहां पर भी गोलीबारी पाकिस्तान की जानिब से की गई, तो उसके बाद इंतजामिया की तरफ से क्या कुछ इकदाम उठाए गए? क्योंकि एक तरफ जो शदीद बारिशें हैं वो दोबारा शुरू हो सकती है, मौसम में बदलाव हो सकता है, और दूसरी जानिब सरहद के करीबी इलाकों में लोग जो है उनका हालचाल कैसा है? जी, कात्रा एक माइन धमाके में पोर्टर के एक जख्मी होने की खबर है। ये सुकुंडी इलाके में एक माइन धमाका हुआ है जिसमें एक पोर्टर जख्मी हुआ है, और उसके साथ साथ शेर मकड़ी, कलाल या दीगर ये इलाके हैं, इनमें कल पाकिस्तान की जानिब से लगातार गोलाबारी का सिलसिला तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तक जारी रहा, जिसमें इन इलाकों में किसी जानी नुकसान की खबर तो नहीं है। मगर इंतजामिया की जहां तक हम बात करें, क्योंकि इंतजामिया पिछले 3 या 2 वर्षों से लगातार ही इन इलाकों के हालात देखते हुए पहले ही इन्होंने जिस तरह पिछला हमने 2016 और 17 में देखा था कि हजारों की तादाद में लोग हिजरत करके नौशहरा के स्कूल और दीगर सरकारी इमारतों में रिहाइश पजीर हुए थे। इस बार इंतजामिया की जानिब से लगातार जिस तरह गोलाबारी का सिलसिला जारी है, उसके बाद
अब हमने देख रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक बंकरों का कयाम अमल भी शुरू हुआ है, क्योंकि नौशहरा एक ऐसा इलाका है जहां पिछले कई वर्षों से लगातार गोलाबारी का सिलसिला जारी है। इसलिए इंतजामिया की जानिब से नौशहरा में भी बंकर का काम शुरू किया गया है। और इस हवाले से हमने जब जिला इंतजामिया से बात की तो उनका यह भी कहना था कि हालात को देखते हुए जिस तरह पहले कुछ बंकर तैयार किए गए थे जो मुकम्मल नहीं हुए थे, तमाम इस बार जो बंकरों का काम बड़ी शिद्दत से शुरू किया गया ताकि जल्द से जल्द ये बंकर का कयाम अमल में लाकर लोगों को महफूज किया जाए। उसके साथ साथ बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जमशेद मलिक, राजौरी में एक बार फिर पाकिस्तान की जानिब से खासतौर से लाम सेक्टर नौशहरा का लाम इलाका जहां पे आज गोलीबारी का दोबारा सिलसिला शुरू किया गया। कल भी पाकिस्तान की तरफ से नंब और शेर मकड़ी इलाकों में गोलीबारी की गई थी और साथ ही साथ जो सरहदी इलाका तारकुंडी है वहां पर भी एक माइन ब्लास्ट धमाके की खबर आई थी जिसमें एक पोर्टर जो जख्मी हुआ है। और साथ ही साथ अगर आज सुबह की बात करें, रात पर कुछ घंटों के वक्फे के बाद आज सुबह करीब 10:30 बजे पाकिस्तानी अफवाज की तरफ से एक बार फिर बिलाश्ताल फायरिंग का सिलसिला दोबारा शुरू किया गया। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने पुलवामा दहशतगर्दाना हमले में पाकिस्तान का हाथ होने से साफ तौर पर इनकार करते हुए कहा कि इसको लेकर हिंदुस्तान अगर कोई कार्रवाई करता है तो वो खामोश नहीं बैठेंगे और इसका जवाब पाकिस्तान की तरफ से भी दिया जाएगा। इमरान खान ने पुलवामा हमले पर पहली बार अपना रद्द अमल का इजहार किया और एक बयान में कहा कि वाक़ा को लेकर हिंदुस्तान ने बगैर किसी सबूत और गौर-खोज किए पाकिस्तान पर इल्जाम डाल दिया है। पाकिस्तान के मफाद में यह नहीं है कि कोई यहां से जाकर दहशतगर्दाना हरकतें करे या कोई यहां आकर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को अंजाम दे। इमरान खान ने कहा कि पुलवामा के वाक़ा से मुतल्लिक किसी भी तरह की जांच के लिए पाकिस्तान तैयार है। अगर हिंदुस्तान हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करने की सोच रहा है तो वो इस गफलत में ना रहे कि हम खामोश बैठेंगे, हम इसका जवाब देंगे। काबिल गौर है कि हिंदुस्तान के पुलवामा हमले के लिए भारत की तरफ से पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया गया था, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान इसके बाद तल्खियां बढ़ गई थी। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के इन इल्जामात को मुस्तरद भी किया था। हमले के फौरी बाद पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। अगर आपने इधर हिंदुस्तान ने दहशतगर्दी पर पाकिस्तान के दोहरे पैमाने को निशाना बनाते हुए इसे दहशतगर्दी का मरकज करार देते हुए कहा कि पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान अगर दहशतगर्दी के खिलाफ संजीदा है तो इन्हें दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद और इसके सरगना मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पुलवामा हमले के सिलसिले में पाकिस्तानी वजीर आजम के बयान के कुछ देर बाद यहां वजारत खारजा की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया कि ये रोज रोशन की तरह आया है कि जैश ए मोहम्मद इसका लीडर है और मसूद अजहर पाकिस्तान में ही बैठा है, जिसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कई बार सबूत दिए जा चुके हैं। बयान में कहा गया है कि दहशतगर्दाना हमले और पाकिस्तान के माबैन ताल्लुक नहीं होने की बात ऐसा बहाना है जिसे पाकिस्तान बार बार दोहराता आया है। पाकिस्तानी वजीर आजम ने इस नफरत अंगेज हमले को अंजाम देने वाली तंजीम जैश ए मोहम्मद और इसके दहशतगर्दों के दावों को भी नजरअंदाज किया है। इमरान खान के नए पाकिस्तान के नारे को मजहका खीज करार देते हुए बयान में कहा गया है कि नए पाकिस्तान में हुकूमत के वजीर हाफिज सईद जैसे दहशतगर्दों के जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा ने पाबंदी लगा रखी है, इसके साथ कई बार स्टेज शेयर करते हुए नजर आए। पाकिस्तान दावा करता है कि वो दहशतगर्दी में सबसे ज्यादा मुतासिर है और यह हकीकत है कि बैनुल अक़वामी बरादरी को अच्छी तरह से इसकी जानकारी है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मरकज है। Statement made by Pakistani Prime Minister. We are not surprised that the Prime Minister of Pakistan refuses to acknowledge the attack on our security forces in Pulwama as an act of terrorism. Prime Minister of Pakistan has neither chosen to condemn this heinous act nor condoled with the bereaved families. Disclaiming any link between the terrorist attack and Pakistan is an oft-repeated excuse by Pakistan. The Pakistani Prime Minister has ignored claims made by the Jaish-e-Mohammed as well as by the terrorists who perpetrated this heinous crime. It is a well-known fact that Jaish-e-Mohammed and its leader Masood Azhar are based in Pakistan. This should be sufficient proof for Pakistan to take action. The Prime Minister of Pakistan has offered to investigate the matter if India provides proof. This is a lame excuse. In the horrific attack in Mumbai on 26/11, proof was provided to Pakistan. Despite this,
the case has not progressed for the last more than 10 years. Likewise, on the terror attack on Pathankot Air Base, there has been no progress. Promises of guaranteed action ring hollow given the इधर बीजेपी के तर्जुमान नलिन कोहली ने रियासत की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती के पाकिस्तान के साथ बातचीत वाले बयान पर कहा कि पूरा मुल्क इस वक्त गुस्से में है, लिहाजा सियासी लीडरों को भी मुल्क के इस दुख को समझने की जरूरत है। आज में एक ही स्वर है कि जो हुआ है बुरा हुआ है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं कहा अपने वक्तव्य में, उन्होंने निंदा तक नहीं कही। सबूत की बात की, कई बार सबूत दिए गए हैं, चाहे 26/11 मुंबई हो, चाहे उरी हो, चाहे पठानकोट हो, कुछ नहीं आया उसका, पुराना राग वैसे ही गाते आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि देश के अंदर में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस पे कार्रवाई जरूर होगी और हमारे सैनिक उस पे लग चुके हैं। अब कुछ ऐसे नेता हैं जिनको चिंता लगती है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की चिंता, देश में जो भारतीयों के साथ नुकसान हो रहा है, जो मारा जा रहा है, जो पाकिस्तान भारत के साथ अन्याय करते जा रहा है आतंकवाद के माध्यम से, उसकी चिंता नहीं है। तो ये तो जनता के सामने है और जनता अपनी बात बड़ी स्पष्ट रूप से देख भी रही। भारत में फ्रांस के सफीर अलेक्जेंडर जिगलर ने कहा कि फ्रांस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भारत के साथ हमेशा खड़ा था और आगे भी खड़ा रहेगा। अलेक्जेंडर जिगलर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में बैठे अजहर मसूद को अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पेश की गई आलमी दहशतगर्दी की फहरिस्त में अब शामिल किया जाना चाहिए। Yes, we are, of course. We are very much pushing into that direction. And, it's been 2 years that we are trying to put Masoud Azhar on the UN sanction list. So, of course, we are working a lot on this in New York, and we have to be working on this after the horrible attacks that took place a week ago. We are in full solidarity with India, and we do believe that Masoud Azhar should be listed, and we are working on that very actively. Mr. Ambassador, some of the groups which are coming from the terrorist groups which are coming from and which are in Pakistan are acting here in India. Do you think these groups should be called as the terrorist groups? Well, we have a clear condemnation of terrorism and a clear condemnation of cross-border terrorism, and we call on each and every state to take all necessary measures to fight actively against terrorism and especially against groups which are सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अपने पाकिस्तान के दौरे के बाद 2 रोजा दौरे पर कल भारत पहुंच गए। सऊदी वली अहद शहजादा बिन मोहम्मद बिन सलमान का इस्तकबाल एयरपोर्ट पर खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे से काफी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती कशीदगी को कम करने में शहजादा काफी अहम रोल अदा कर सकते हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान में भी इस बात पर जोर दिया था कि आपसी ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने के लिए बातचीत ही एक वाहिद रास्ता है। इधर आज राष्ट्रपति भवन में इस्तकबालिया तकरीब का भी एहतमाम किया गया, जहां सदर रामनाथ कोविंद सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान साथ मुलाकात करने पहुंचे। तो सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का 2 रोजा दौरा मुकम्मल कर चुके हैं और मंगलवार को वो भारत पहुंचे और खुद एयरपोर्ट पर उनका जबरदस्त तरीके से इस्तकबाल किया गया, जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद शहजादा बिन मोहम्मद सलमान का इस्तकबाल करने पहुंचे और उसके बाद उनके साथ जो पूरा एक काफिला सऊदी अरब से उसका भी इस्तकबाल किया गया, वो भी उन्हें होटल तक छोड़ने पहुंचे। और साथ ही साथ आज जिस तरीके से राष्ट्रपति भवन में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जहां वालिहाना इस्तकबाल किया गया सऊदी वली अहद शहजादा बिन मोहम्मद सलमान का, जो कि भारत के साथ पहले पाकिस्तान गए, अब भारत आए हैं और एशिया के सबसे बड़े दौरों में से एक दौरा माना जा रहा है। हमारे साथ इस पे मजीद बात करेंगे ओपी शाह साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी शाह साहब जो कि सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट भी हैं। शाह साहब, सबसे पहले सीधे तौर पर जानना चाहूंगा कि शहजादा बिन मोहम्मद सलमान का जो दौरा है, पहले पाकिस्तान और अब भारत, हालात भी काफी कशीदा है, आप किस तरीके से इस दौरे को देखते हैं? का स्वागत है
वो हमारे मेहमान हैं और उनके साथ सब तरह की बातें होनी चाहिए, विशेषकर हिंदुस्तान और सऊदी अरेबिया के रिश्ते और कैसे मजबूत हों उसके बारे में। शाह साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, बिल्कुल पहुंच रही है। जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, आप क्या समझते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर क्या असर पड़ने वाला है? क्योंकि उनने पाकिस्तान में भी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से यह कहा गया कि बातचीत वाहिद तमाम मसाइल का हल है, और अब भारत में जहां पे अवाम गुस्से में है, जाहिर सी बात है 40 से ज्यादा जवानों की शहादत, और उसके बाद अब शाह सलमान का पाकिस्तान से सीधा भारत आना, और किस तरह के नतीजे, किस तरह की बातें, बड़ी बातें जो है इस दौरे से या उम्मीदें लगाई जाए, खासतौर से भारतीय अवाम की तरफ से अगर बात करें? मैं प्रिंसिपली डायलॉग का सपोर्ट करता हूं जी। पाकिस्तान के साथ हमारी बातें हों, सब स्तर पर हो, इसके बारे में मैं बराबर कहता आ रहा हूं। अभी देश में नाराजगी है, गुस्सा है। मेरा यह निवेदन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान साहब से होगा कि उनको इस बारे में कुछ इनिशिएटिव लेनी चाहिए, और उस इनिशिएटिव से बात सुलझाई जा सकती है। सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस का रोल बहुत ज्यादा नहीं है इस मामले में। इस मामले में इमरान खान साहब को इनिशिएटिव लेकर बात कर सकते हैं। हिंदुस्तान में गुस्सा है तो हिंदुस्तान की सरकार शायद कोई इनिशिएटिव ना ले पाए, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो हिंदुस्तान में बहुत पॉपुलर भी हैं, बहुत उनके दोस्त भी हैं, बहुत एडमायरर्स भी हैं, उनको चेष्टा करनी चाहिए कि किसी तरह से इनिशिएटिव लेकर हम लोगों के संबंध फिर से ठीक रास्ते पर लाए जा सके, इसकी चेष्टा करनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। ओपी शाह साहब, जो कि सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट भी है, उनका ये मानना है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को मजबूत और या उनमें मजीद बेहतरी के लिए सऊदी किंग का इतना अहम रोल नहीं हो सकता जितना कि पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान का होना था। लेकिन कल 6 दिन के बाद उनका बयान सामने आया, जिसके बाद मुल्क में एक बार फिर से नाराजगी देखी गई, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर एक बार फिर कहा कि भारत अगर किसी तरह की कार्रवाई करता है तो वो भी खामोश नहीं रहेंगे। लेकिन उसके बाद इस दौरे से काफी उम्मीदें लोगों की जुड़ी थी कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को मजबूत करने में सऊदी किंग का या प्रिंस का जो ये दौरा है एक अहम रोल अदा कर सकता है। और तमाम नजरें अब आज दिन पर टिकी रहेंगी, क्योंकि आज भारत और सऊदी अरब के बीच भी जितने भी आज तक खासतौर से जो डील्स होनी है उन पर काफी गहराई से नजर रहेगी। और गुलिस्तान न्यूज इस हवाले से पल पल की खबरें और अपडेट इस दौरे के हवाले से आप तक पहुंचाता रहेगा। इधर पुलवामा हमले के बाद पुरतनाव हालात के बाद जम्मू शहर में इंतजामिया ने हालात की संगीनी के पेश नजर पूरे जिले में जुमे के रोज कर्फ्यू नाफिज कर दिया था, जिसका आज लगातार 6ठा दिन है। कल शहर में नवाबाद, सिटी चौक और पीर मिठा में 3 थानों के तहत आने वाले इलाकों में कर्फ्यू में 2 घंटों की ढील दी गई थी। वहीं शहर के जुनूबी इलाकों में भी कर्फ्यू में 3.5 घंटों की ढील मिली थी। अगर आज की बात करें तो दोपहर 1 बजे तक, सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है, जिस दौरान लोग जरूरी सामान की खरीदो फरोख्त के लिए बाजारों में निकले हैं। जम्मू शहर के हसास इलाकों में आज भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं, ताकि किसी तरह का भी कोई तशद्दुद या मुजाहिरा दोबारा शहर के अंदर ना देखने को मिले। आपको बता दें कि जम्मू शहर में जुमे को हुजूम के हाथों गुजरनगर और प्रेमनगर के इलाकों में कम से कम 2 दर्जन गाड़ियां नजर आतिश कर दी गई थी, जबकि कई दीगर दर्जन गाड़ियां और मुतअद्दिद रिहायशी मकानात जिनको नुकसान पहुंचाया गया था। तरफेन के माबेन पथराव और पुलिस कार्रवाई में करीब 1 दर्जन अफराद जख्मी भी हुए थे, जिसके बाद इंतजामिया को शहर में कर्फ्यू का नफाज अमल में लाना पड़ा था। तो जम्मू में आज मुसलसल 6ठे रोज भी न सिर्फ कर्फ्यू है, बल्कि साथ ही साथ इंटरनेट खिदमात जो है वो आज भी मुअत्तल है। हालांकि दीगर कई अजला में 2G इंटरनेट की जो खिदमात हैं वो कल शाम से बहाल कर दी गई थी, लेकिन जम्मू शहर में आज सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है, ताकि लोग पिछले 3 से 4 दिनों से घरों के अंदर बंद थे वो बाहर आए और जरूरी खाने पीने की जो अशिया है, साथ ही जरूरी सामान जो है उसकी खरीदो फरोख्त की जा सके। और ऐसे में दोबारा आज जम्मू शहर में काफी भीड़ इस ढील के दौरान देखी जा रही है, जबकि 1 बजे के बाद
दोबारा इंतजामिया की तरफ से जो कर्फ्यू है वो उसका नफाज अमल में लाया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ अगर हालात बेहतर रहते हैं उसके बाद ही कर्फ्यू को पूरे तरीके से खत्म करने का कोई फैसला इंतजामिया की तरफ से लिया जा सकता है। लेकिन आज जम्मू के कुछ इलाकों में 8 बजे से सुबह दोपहर 1 बजे तक ढील दी गई है। तो जुमे के रोज जिस तरीके से पुलवामा हमले के बाद जबरदस्त गुस्सा देखा गया था लोगों में, मुजाहिरीन की तरफ से गुजरनगर के इलाकों में, और साथ ही साथ प्रेमनगर इलाके में जब मुजाहिरीन आगे पेशकदमी कर रहे थे, गुजरनगर इलाके में झड़प हुई थी जिस दौरान पत्थरबाजी भी देखने को मिली थी और हालात इतने पुरतनाव हो गए थे, इतने कशीदा हुए थे कि यहां पर पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी थी। लाठीचार्ज भी देखने को मिला था जिस दौरान कई लोग जो जख्मी भी हुए थे और 1 दर्जन से ज्यादा जो गाड़ियां हैं उनको आग के हवाले किया गया था, जबकि इतनी ही गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचाया गया था। और न सिर्फ गाड़ियों को बल्कि जो रिहायशी मकानात हैं सड़क के किनारे आसपास जितने भी मकानात हैं उनके शीशे चकनाचूर किए गए थे, उन्हें नुकसान पहुंचाया गया था। पत्थरबाजी काफी देखने को मिली थी, 2 ग्रुप आमने सामने आ गए थे और इसके बाद हालात काफी कशीदा हो गए थे। पुलिस को हालात को काबू में लाने के लिए पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी थी। तो सांबा में भी जम्मू बंद के बाद काफी असर देखने को मिला था और ऐसे में हालात क्या कुछ है जम्मू में आज, कैसी स्थिति है, क्या कुछ हालात हैं? ऋषि खजूरिया हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। ऋषि, क्या ताजा सूरत हाल है? आज जम्मू में लगातार 6ठा दिन है, लोग घरों में बंद थे लेकिन इस दौरान आज ढील भी दी गई है। बिल्कुल सही कहा आपने, आज 6वां दिन है लगातार बंद है जम्मू में। उसके साथ साथ अगर जम्मू के बाहरी इलाकों की बात करें, जिस तरह से सांबा की बात करें, तो आज सांबा में कहीं ना कहीं नॉर्मलसी जो है वो देखी जा रही है। और उसके साथ साथ बड़ा इफेक्ट जो पड़ रहा है वो आने जाने वाले जो राहगीर हैं जिन्हें गाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है, लेकिन गाड़ियां अभी भी नहीं चल रही हैं। और उसके साथ अगर इंटरनेट सुविधाओं की बात करें तो जम्मू के अलावा बाहरी इलाके जितने भी है, चाहे सांबा डिस्ट्रिक्ट है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर जो नेट में जो है वो नेट को रिस्टोर कर दिया गया, यानी 2G पर भी नेट चल रहा है। लेकिन जम्मू में अभी भी जो है वो नेट नहीं चलाया गया है और आज शाम तक ही साफ हो पाएगा कि अगला जो स्टेप क्या होगा एडमिनिस्ट्रेशन। शहर से बाहर अगर देखें, सांबा और आसपास खासतौर से कठुआ सांबा ये वो इलाके हैं जहां पे पिछले 3 दिन से मुजाहिरे भी हो रहे हैं, प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, धरने दिए जा रहे हैं। ऐसे में सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजामात हैं ताकि जम्मू शहर में दोबारा उस दिन जैसे हालात ना बने जो जुमे को देखने मिले थे? बिल्कुल, अगर सिक्योरिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं छिटपुट घटनाएं जो वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि गुस्सा लोगों का लगातार जो है वो फूट रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से हरकत को अंजाम दिया तो लोग बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा की बात की तो उन्होंने पूरा मेंटेन रखा हुआ है, लेकिन एक आधी छिटपुट घटना इसमें देखने को मिली है, लेकिन उस पर पूरा का पूरा जो सिक्योरिटी ने वो कंट्रोल बनाया हुआ है। लेकिन अभी तक इस तरह की कोई बड़ी वारदात जो है वो नहीं हुई है, लेकिन अभी नॉर्मल थी जो है वो जम्मू के बाहर जो है वो देखी जा रही है। ऋषि, इंटरनेट सर्विसेज जो 2G सर्विसेज थी वो दीगर तमाम जिलों में बहाल कर दी गई थी, लेकिन जम्मू की क्या सूरत हाल है? क्या कुछ फैसला इंतजामिया की तरफ से लिया जा सकता है अगर हालात बेहतर रहते हैं? देखिए, अगर इंटरनेट की बात करें तो जिस तरह से सोशल मीडिया की बात, कुछ फेक मैसेजेस बनाए जा रहे हैं, यानी 2 कम्युनिटीज के बीच में गैप डालने की कोशिश की जा रही है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने वही तमाम चीजें मद्देनजर रखते हुए अभी फैसला नहीं लिया कि जम्मू में इंटरनेट चलाया जाएगा। लेकिन जो इंटरनेट रिस्टोर किया गया है वो जम्मू के बाहरी इलाकों में रिस्टोर किया गया है, यानी 2G जो है वो सर्विस दी जा रही है। हालांकि स्पीड अभी नहीं बढ़ाई जाएगी, क्योंकि लोग अगर जैसे ही नेट चलेगा तो लोग सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं गलत मैसेज जो है वो फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं। तो ठीक है, अफवाहों पर रोक लगाने के लिए पुलिस और सिविल इंतजामिया की तरफ से इकदाम उठाए गए हैं, लेकिन क्या उम्मीद की जाए कब तक शहर में और खासतौर से जम्मू शहर जो पिछले 6 दिनों से पुरतनाव हालात में है, कब तक कर्फ्यू हटाया जा सकता है? हालात दोबारा बेहतर हो सकते हैं? देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा कि अगर जम्मू, पहले मैं बात करूंगा जम्मू के बाहरी इलाकों की, तो वहां पर ढील दी गई है, हर चीज नॉर्मल सी देखी जा रही है, सिर्फ गाड़ियां नहीं चल रही। लेकिन जम्मू में जिस तरह से कुछ घटनाएं देखने को मिली थी, 2 गुटों में जो आपसी वैर भी देखा गया, उसी के मद्देनजर एडमिनिस्ट्रेशन अब भी कुछ नहीं कह रही है। लेकिन आज शाम को उम्मीद है कि अगला जो स्टेप वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लिया जाएगा
हो सकता है कि आज शाम को जम्मू में भी इंटरनेट सर्विसेज रिस्टोर की जाए, लेकिन हाल अगर जम्मू की बताएं तो अभी भी कर्फ्यू में कुछ जगहों पर ढील दी जा रही है, लेकिन पूरी तरह से कर्फ्यू को नहीं हटाया गया, क्योंकि अभी 6 दिन हुए हैं, तो हो सकता है कि कोई और वाकया ना पेश आ जाए, ताकि जिससे एडमिनिस्ट्रेशन को भी दिक्कत आए और लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो दोबारा से मेंटेन करने में दिक्कत आए। तो इसलिए हर चीज जो है वो ध्यान में रखते हुए इस तरह से स्टेप्स लिए जा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। ऋषि, आप इस खबर पर मजीद जानकारी देते रहिए और जो अपडेट्स होंगी खासतौर से जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर के इन इलाकों की जहां एहतजाजी मुजाहिरे भी हो रहे हैं, धरने भी दिए जा रहे हैं। पुलवामा हमले के बाद जबरदस्त एक गुस्से की लहर देखी गई थी लोगों में। उसके बाद से जम्मू शहर में आज हालांकि बंद है, लेकिन 1 बजे तक, दोपहर 1 बजे तक, सुबह 8 बजे से लेकर कर्फ्यू में ढील दी गई है, ताकि लोग घरों से बाहर निकलकर जरूरी सामान की खरीदो फरोख्त कर सकें। और साथ ही साथ इंटरनेट की सर्विसेज जो है, इंटरनेट खिदमात 2G सर्विसेज जो है वो दीगर कई अजला में बहाल कर दी गई थी, लेकिन जम्मू शहर में अभी भी इंटरनेट सर्विसेज फिलहाल बंद रखी गई हैं, लेकिन हालात फिलहाल काबू में हैं। उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।